हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और शिक्षक दिवस। आज आप लोगों के लिए साइंस का यानी जीके जीएस इस वीडियो में मैंने दोनों कवर किए हैं, जीके और जीएस, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी आप कोई इंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और महत्वपूर्ण मैराथन, ये मिनी मैराथन है। फिर भी इसमें 140 प्लस हमने प्रश्न कलेक्ट किए हैं, 140 प्रश्न, और सभी प्रश्न मस्ट वीवीआई प्रश्न है। कुछ करेंट अफेयर्स भी है इसमें, कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स है, मेन इंपॉर्टेंट जो आपको जानना ज़रूरी है, वो करेंट अफेयर्स भी हमने इसमें कलेक्ट किया है। ठीक है, एकदम आराम से देखेंगे बाबू, ठीक है, एकदम आराम से। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का अपने खुरपाती ग्रुप पे जीके जीएस का मैराथन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आगरा मुंबई को जोड़ने वाला, पहला प्रश्न, आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है NH3। आंसर NH3, नेशनल हाईवे नंबर 3 है, जो आगरा और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है। क्लियर हो गया। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाना कल से 8 बजे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। 25 क्वेश्चन का रोज़ाना 8 बजे प्रीमियर होगा हमारे यूट्यूब चैनल खुरपाती ग्रुप पे। ठीक है, और नेक्स्ट यानी कि ट्यूसडे से डेली मॉर्निंग में आपको करेंट अफेयर्स के वीडियो आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है भारी पानी संयंत्र, यानी भारी पानी को इकट्ठा करने के लिए तलचर जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, एकदम आराम से देखेंगे बाबू। शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है। कौन सी लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी की सहयोग से की गई है। तो उस लौह इस्पात संयंत्र का नाम है HSL राउरकेला की। HSL राउरकेला की लौह इस्पात संयंत्र स्थापना है, जो किसके सहयोग से की गई है। तो जर्मनी के सहयोग से, किसके, जर्मनी के सहयोग से की गई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, ओबरा किसके लिए जाना जाता है। ओबरा किसके लिए जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओबरा जो है ताप विद्युत घर के लिए ओबरा जो है जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, सिंदरी में। कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, सिंदरी में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूर्ण रूप हो जाता है। इसरो का पूर्ण रूप हो जाता है इसरो जिसका बात हो रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में उपस्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ये प्रश्न स्पेशली ये सीधे सीधे छप जाता है। बोलता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा में। कहाँ स्थित है मित्रों, श्रीहरिकोटा में। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है वर्तमान में, तो अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी, अमरावती। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश कौन कौन से हैं। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक दो देश कौन कौन से हैं। अभ्रक के दो अग्रणी उत्पादन देश कौन कौन से। क्वेश्चन 6 दो बार रिपीट हो गया, ये 7वां नंबर प्रश्न है। तो दो उसके
अग्रणी देश है, एक है भारत और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? एक है आपका इंडिया भारत और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखेंगे हम अपना 7 प्रश्न, हमारा 7वां प्रश्न, कांगो रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? कांगो जो कि एक देश है, रिपब्लिकन किस खनिज उत्पादन में जो अग्रणी देशों में से एक है? तो किस खनिज उत्पादन में? हीरा के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? हीरा के उत्पादन में। हीरा के उत्पादन। एक प्रश्न बार बार पूछते रहता है कि हीरा का जो है अपवर्तनांक कितना होता है। ये फेमस प्रश्न है, पूछ देता है लगभग सभी एग्जामों में, किसी न किसी एग्जाम में डाल देता है। तो हीरा का अपवर्तनांक हो जाता है बाबू 2.42। कितना? 2.42, याद रखिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा का क्या नाम है? जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा का क्या नाम है? याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा। क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। याद रखिएगा बाबू, ये फेमस प्रश्न है। जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा का क्या नाम है? तो क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। क्या नाम है? हिंडनबर्ग रेखा। अगला प्रश्न, विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है बाबू? तो ये है जो है, याद रखिएगा, अलकनंदा नदी पर। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन किस देश में है? कोपेनहेगन मस्ट वीवीआई प्रश्न है, मस्ट वीवीआई, याद रखिएगा। कोपेनहेगन किस नदी पर, किस देश में है कोपेनहेगन? तो कोपेनहेगन जो है आपको किस देश में है? डेनमार्क में। किस देश में? डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में है कोपेनहेगन। अगला प्रश्न, सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है, तो सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है आपको? टोटवाइज जो है सर्वाधिक आयु वाला प्राणी है, जिसे कछुआ बोलते हैं। क्या? कछुआ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर, रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी पर उपस्थित है। किस नदी पर? रावी नदी पर। अगला प्रश्न, दर्रा का और वीडियो हमारे सोनू सर के द्वारा अपने खुरपाती ग्रुप स्टैटिक जी के वाले प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एलिफेंट दर्रा किस देश में है? एलिफेंट दर्रा किस देश में है? एलिफेंट दर्रा किस देश में है? याद रखिएगा, श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में। किस देश में? श्रीलंका में है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। कहाँ है राजधानी वर्तमान में? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ठीक है, अगला प्रश्न, केप कैनवेरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? केप कैनवेरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, केप कैनवेरल जो है फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। किसके तट पर? फ्लोरिडा के तट पर है केप कैनवेरल, जहां से स्पेस शटल अपना लॉन्च किया जाता है, छोड़ा जाता है। मस्ट वीवीआई प्रश्न है आपका ये, प्रश्न संख्या 15। कह रहा है, भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है? तो भारत के किस स्थान से? तो भारत के अमरकंटक स्थान से जो है 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जो कि एक अरब सागर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? तो बाहुबली के लिए। किसके? बाहुबली के लिए। ठीक है, विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है?
रेगिस्तान सीमा रेखा है। तो किस महाद्वीप से, याद रखिएगा आपको, यूरोप में। किस, कहाँ के महाद्वीप से, तो यूरोप में। यूरोप में जो है रेगिस्तान सीमा रेखा है, ठीक है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, बैरन द्वीप। कौन सी, बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है हमारा अरल सागर। अरब सागर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, अरल सागर का बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो अरल सागर जो है उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। किस दो देशों की सीमा पर, तो उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कौन सा सागर, अरल सागर। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। तो किस भाग में दोस्तों, क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपको, तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी आपको, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब। पाकिस्तान का रचना जो है दोआब रचना जिसको बोलते हैं, किन दो नदियों के बीच स्थित है। पाकिस्तान का दोआब रचना किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो एक है चिनाब एवं एक है रावी नदी। इन दोनों नदियों के बीच जो है पाकिस्तान का दोआब रचना स्थित है। किन दो नदियों के बीच, एक चिनाब और एक रावी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रिबल ग्रुप भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा हो जाएगा, गोंड जनजातीय समूह। कौन सा, गोंड जनजातीय समूह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है। भारत में पश्मीना ऊन का एक प्रकार है, किससे प्राप्त होता है, तो बकरियों से। किससे, बकरियों से। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है हमारा, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है। भारत के, अगला प्रश्न, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है, तो कितना प्रतिशत क्षेत्र, 10.4% क्षेत्र। 10.4% क्षेत्र जो है राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगी आपको, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत के थार मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है। तो थार मरुस्थल का लगभग 62% भाग, 62% भाग जो है राजस्थान में है। कहाँ, राजस्थान में। कितना प्रतिशत, 62%, याद रखिएगा। राजस्थान राज्य पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है। राजस्थान राज्य पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है। तो सम्मिलित वाक्य है, याद रखिएगा, जाने क्या दिख जाए। जाने क्या दिख जाए, ये एक लोगों में सम्मिलित वाक्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 28। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ किया था? 2015 की बात कर रहा है। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? भंभौरी में। कहाँ? भंभौरी में। कहाँ? भंभौरी में। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 हम देखेंगे। 28 था, ठीक है, लाइन से है, एक थोड़ा लाइन इधर उधर हुआ था बस, बाकी सब एकदम सही से अच्छे से दिख रहा है आप लोग को। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है जन समस्याओं के निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? जन समस्याओं के निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो किस अधिनियम को? तो सुनवाई का अधिकार अधिनियम। सुनवाई का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य है। राजस्थान जो है पहला राज्य है। प्रश्न संख्या 30 की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन ROA राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन भी आई है। ये प्रश्न याद कर लीजिएगा, भी आई है प्रश्न, ये याद कर लीजिएगा। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? तो कौन है? अजीत सिंह राठौर। अजीत सिंह राठौर है। प्रश्न संख्या 31। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो कितने? 18 पदक। कुल कितने? 18 पदक जीते थे। राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? राजस्थान में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो किसे प्राप्त हुआ? करण सिंह को। किसे? करण सिंह को। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 कहाँ आयोजन किया गया था? प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में। कहाँ? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान के अली बख्शी ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? अलवर क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? अलवर क्षेत्र से। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? प्रसिद्ध कलीबा बांध किस नदी पर है? तो जाबेजी नदी पर। किस पे? जाबेजी नदी पर। कौन सा बांध? करीबा बांध। करीबा बांध डैम से रिलेटेड वीडियो एक स्पेशल ले आऊंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन हो गया था। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या नंबर 38। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1980 ईस्वी में। कब? 1980 में। किस वर्ष? 1980 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो क्या थी सबसे बड़ी उपलब्धि? आग का आविष्कार। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो किस काल में? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? आंसर 78%, 78%।
अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? किसने की? सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। किस आंदोलन की शुरुआत? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 फिजिक्स से है कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत? डायनेमो का सिद्धांत। तो किस नियम पर? फैराडे के नियम पर। किस नियम पर? फैराडे के नियम पर। याद रखिएगा, भारत में मनी आर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में मनी आर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? सन 1880 ईस्वी में। वर्ष 1880 में। किस चीज़ की? भारत में किस चीज़ की? मनी आर्डर प्रणाली की। किस चीज़ की? मनी आर्डर प्रणाली की। कब हुई थी? 80 में। 1880 में। प्रश्न संख्या 44 द हेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द हेल्थ ऑफ नेशंस की रचना एडम स्मिथ ने की। किसने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कहाँ से संबंध रखते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की? किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत की भाषा किसे कहते हैं? तो देवों द्वारा बोली एवं लिखी गई भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 47 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। एंजाइम की संरचना किससे होते हैं? एंजाइम की संरचना किससे होती है या फिर किससे होते हैं? तो अमीनो अम्ल से। किससे? अमीनो अम्ल से। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? द डोज लाफ्टर इज द नेम ऑफ ए बुक। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 50 हम देख रहे हैं। तो द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण क्या चीज के रचयिता है? द डोज लाफ्टर। द डोज लाफ्टर। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने लिखा? तो किसने लिखा? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। क्या लिखा? इलाहाबाद के स्तंभ में लेख। ठीक है। हरिसेन ने। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो कौन सा है? फाल्गुन अंतिम महीना। किसके अनुसार? शक संवत के अनुसार। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो कौन बने? केजी बालकृष्णन। केजी बालकृष्णन। केजी बालकृष्णन क्या बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? केजी बालकृष्णन। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन अम्ल। मायोसिन एसिड। मायोसिन अम्ल। मायोसिन अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? तो किस वर्ष को? वर्ष 2008 को। वर्ष 2008 को।
अगला प्रश्न, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश अर्थात भारत देश की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कौन सा है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय पंतनगर क्या है? देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। कब? 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पांडिचेरी में। कहाँ? पांडिचेरी में। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो किस विटामिन का? विटामिन ए का। विटामिन ए का गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? आम की रुमानी प्रजाति कौन सी है? तो ये कौन सी प्रजाति है? ऑफ सीजन वैरायटी है। ये क्या? ऑफ सीजन वैरायटी है, मतलब सीजन में ये नहीं मिलता है। सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो किसके? अमरूद जेली, गुआवा जेली हेतु प्रयुक्त होता है। क्या? सोडियम बेंजोएट। पोटैटो यानी आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी प्रजाति? चिप्सोना 1, 2 व 3। ये आलू की प्रजाति है चिप्सोना। चिप्सोना क्या है? आलू की प्रजाति है। तो चिप्सोना 1, 2 व 3 जो है चिप्स के लिए उपयुक्त है, प्रयुक्त है या फिर सही है, लाभांतरिक है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? आंसर 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना। प्रश्न संख्या 64, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो किस योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 65, प्रश्न संख्या 65 हम देखेंगे कॉफी में क्या पाया जाता है? कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कॉफी में है जो कैफीन नामक पाया जाता है एक प्यूरिन। क्या? प्यूरिन लिखा है यहाँ पे। कैफीन नामक प्यूरिन पाया जाता है किसमें? कॉफी में। किसमें? कॉफी में। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 होता है। कितना? 7। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। 6.6 होता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 69, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए में क्या? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो किस प्रकार के राज्य की? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
लोक कल्याणकारी राज्य की। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? आपको आयरलैंड से। आयरलैंड देश से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 99 में, अनुच्छेद आर्टिकल 99 में वर्णित है। क्या? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित है? किस अध्याय में, किस भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो किस अध्याय में? चौथे भाग में, चौथे अध्याय में। किस अध्याय में? चौथे अध्याय में वर्णित है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेम प्रश्न थोड़ा सा हटके कह रहा है कि राज्य के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो किन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? फिर से प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित वोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किस शहर में? पेरिस में। किस शहर में? पेरिस। कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है। अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? अमेरिका ने समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है? तो किस देश में? अफगानिस्तान। किस देश से? अफगानिस्तान से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी शांतिलाल जैन को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? शांतिलाल जैन को। ठीक है। अगला प्रश्न, 1 से 7 सितंबर तक पूरे भारत में प्रतिवर्ष कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। किस राज्य ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। कितने रुपये? 9,000। कितने एकड़ प्रति एकड़ देने को घोषणा की है? कहाँ की सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? कितने वर्ष की उम्र में? 85 वर्ष की उम्र में बांग्ला लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 81। हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस खेल में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो किस खेल में? जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक में हरियाणा के सोनीपत के 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और किस आईआईटी संस्थान ने प्राकृतिक आपदाओं को पूर्वानुमान करने के लिए ऐप विकसित किया है? तो किसने? आईआईटी रुड़की ने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। ठीक है। भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी
टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी इसकी शुरू की है? तो किस पे? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। कौन सी इकाई ने? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? वैज्ञानिकों के मुताबिक किस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था? तो किस एस्टेरॉयड ने? चिकसुलभ प्रभावक एस्टेरॉयड ने। चिकसुलभ प्रभावक एस्टेरॉयड। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस में? आंध्र प्रदेश में। सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है? सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया है? तो सम्राट अशोक के द्वारा कौन सा स्तूप? सांची स्तूप बनवाया गया है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है बाबू। क्या? लिगामेंट जोड़ता है। किसको? हड्डी को हड्डी से। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 90। प्लूटो ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था? प्लूटो ग्रह किसके द्वारा खोजा गया? तो किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बो के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बो के द्वारा। कौन सा ग्रह? प्लूटो ग्रह खोजा गया। मछली उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 है? भारत का कौन सा राज्य जो है मछली उत्पादन में नंबर 1 है? तो कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु मछली उत्पादन में नंबर 1 है। धान की फसलों में कौन सी गैस मौजूद होती है? धान की फसलों में कौन सी गैस मौजूद होती है? कौन सी गैस? तो मीथेन, जिसका सूत्र है CH4। कौन सी गैस? मीथेन, जिसका सूत्र CH4 है। ये मौजूद होती है कहाँ? धान की फसलों में। महिलाओं में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? महिलाओं में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है महिलाओं में पाए जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। किसका उत्तराधिकारी? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा एशियाई देश जलयान निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा एशियाई देश? जापान। राजधानी टोक्यो। जापान है जिसकी राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या? येन हो जाएगी। मुद्रा येन हो जाएगी यहाँ की। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम कहाँ होता है? भारत के कर्णप्रयाग में। अगला प्रश्न। मुथुवान, मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुथुवान, मलकुरवान, सुमाली किन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में। केरल राज्य में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बौसालिक चट्टान। बौसालिक चट्टान से किसका निर्माण हुआ है? महासागरों का। महासागरों का निर्माण बौसालिक चट्टान से हुआ है। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे हम। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो किस? हार्सिनियन भू हलचल। हार्सिनियन भू हलचल। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड है। कौन है? झारखंड है। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो असम में। कहाँ? असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ? नागपुर में, महाराष्ट्र। नागपुर के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नागपुर में। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। क्या? कोयली। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। प्रश्न संख्या 105, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एवं कश्मीर में। किसमें? जम्मू एवं कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं कौन से राज्य? कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं। और बिहार की शोक नदी किसे कही जाती है? कोसी नदी को। ठीक है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में है। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली देश में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का। अपर वोल्टा का नया नाम क्या है? बर्किना फासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच कश्मीर की घाटी जो है स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर कौन सा? देवप्रयाग स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? पहला कालगुलो तथा दूसरा कुलगाड़ी। पहला कालगुलो तथा कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खान हैं। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर? डेन्यूब नदी के। किस? डेन्यूब नदी के तट पर ये सभी स्थित हैं। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। देश का सबसे लंबा बांध और विश्व का भी हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर स्थित है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी ये महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग क्या 4800 मीटर कन्फर्म है। 4800 मीटर है। देश का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। और उड़ीसा ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है। क्विक सिल्वर के नाम से किस उपधातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से किस उपधातु को जाना जाता है? तो पारे को। किसको? पारे यानी कि मरकरी को। किस नाम से? क्विक सिल्वर। संकेत इसका Hg होता है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो किस स्थान के? इलाहाबाद। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा नदी की। कौन सी नदी? तवा नदी। प्रश्न संख्या 118, उत्तरी सागर और वोल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है? उत्तर कील नहर। कौन सी? कील नहर। किसको? उत्तरी सागर और वाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्रिक नहर है। प्रश्न संख्या 119, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा प्रमुख देशों के राजधानी एवं उनकी मुद्रा। प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा पे।
भारत की कंपनी AFCONS एफकॉन्स ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत की कंपनी, जो इंडिया की कंपनी है एफकॉन्स, ने किस देश में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश? मालदीव। किस देश? मालदीव। राजधानी माले। ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मेंटोर अभियान। अरविंद केजरीवाल ने किस बॉलीवुड अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को। किसको? सोनू सूद को। किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है? तो किस राज्य के राज्यपाल? तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के नए राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/1 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 132/3/1 किलोवाट के मोहनपुर सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य? त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कितने मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? तो कितने? 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। भारत के खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत के उस खेल मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला प्रश्न, भारतीय किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने विज्ञान भवन से वाई ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो किस? आयुष मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने। कौन सा ऐप? वाई ब्रेक। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च कर दिया है। प्रश्न संख्या 129, राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्ष दिवस। राष्ट्रीय पोषण दिवस व गुट निरपेक्ष दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। क्या? राष्ट्रीय गुट निरपेक्ष एवं राष्ट्रीय पोषण दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? प्रश्न संख्या 130, रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो कितने जोन में? 18 जोन में। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रेल पहिया या रेल व्हील फैक्ट्री यालहंका बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। PRS की फुल फॉर्म क्या है? PRS की फुल फॉर्म पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है। PRS का फुल फॉर्म पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इस पे विवेक एक्सप्रेस चलती है डायरेक्ट।
भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1905 ईस्वी में। मार्च 1905 ईस्वी में। भारत के किन राज्यों में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो मेघालय और सिक्किम राज्यों में। मेघालय राजधानी शिलोंग हो जाएगी, सिक्किम राजधानी गंगटोक हो जाएगा। यहाँ पे रेलवे की सुविधा नहीं है। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिमलीगुड़ा रेलवे स्टेशन। सिमलीगुड़ा रेलवे स्टेशन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। IRS की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड किसका पूर्ण रूप है? IRS। भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है कौन? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय। मुगल सराय में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय स्टेशन का नया नाम है अब। रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो मार्च 1905 में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बड़ौदरा में। बड़ौदरा में। बड़ौदरा कहाँ है? गुजरात में। भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है? तो भारत सरकार का। किसका? भारत सरकार का। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? तो जो मालगाड़ी चलती है, मतलब गुड्स ट्रेन, जो सामान वाहन ढोती है, उसी से है, माल भाड़ा वाली गाड़ी से। PNR का फुल फॉर्म क्या है? तो PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी 3 किलोमीटर की है, नागपुर से अजनी तक की सबसे छोटी। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न खुरपाती ग्रुप यूट्यूब चैनल पे। किस रेल का रूट सबसे लंबा है? तो विवेक एक्सप्रेस का। विवेक एक्सप्रेस का। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह दुनिया का 9वें सबसे लंबा रेल मार्ग भी है। विवेक एक्सप्रेस 82 घंटे और 50 मिनट में 4230 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का दूरी तय करती है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही। कल से आप लोगों को सुबह 8 बजे मिलेगा कल का वीडियो, और रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट होगा, उसमें भी आए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, और करंट अफेयर्स भी मंगलवार से आप लोगों को प्रतिदिन हमारे चैनल पे मिल जाएगा खुरपाती ग्रुप पे। अगर आप छोटे वीडियो देखना चाहते हैं, अमेजिंग फैक्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे एक और चैनल है खुरपाती ग्रुप शॉर्ट से जुड़ जाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।